रहस्यमयी हवेली का खौफ शहर की भागदौड़ से दूर एक वीरान इलाके में स्थित थी। रायचंद हवेली, जो कई दशकों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रेम और प्रिया को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उनकी दोस्ती कॉलेज के दिनों से थी और अब वे दोनों पत्रकारिता में करियर बना रहे थे। एक दिन उन्हें हवेली के बारे में एक लेख लिखने का मौका मिला। प्रेम ने प्रिया की आंखों में चमक देखी और हंसते हुए बोला, डरोगी तो नहीं है ना? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, डर से तो हम दोनों काफी दूर हैं। अगली रात दोनों अपनी कार से हवेली की ओर निकले। हवेली के आसपास घना जंगल था और वहां पहुंचते ही वातावरण भारी हो गया। हवेली का विशाल गेट जंग से जकड़ा हुआ था। जैसे ही प्रेम ने गेट को धक्का दिया, वह अजीब आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में अजीब सी ठंडक थी, जैसे यहां किसी की मौजूदगी हो। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा में सड़े हुए फूलों की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से भरे हुए थे, लेकिन उनमें कुछ तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं। खासकर एक तस्वीर जिसमें एक महिला की धुंधली परछाई नजर आ रही थी। प्रिया ने उत्सुकता से उसे छुआ और तभी हवेली के दूसरे छोर से एक तेज खटखटाहट की आवाज आई। यह आवाज कैसी थी? प्रेम ने धीरे से कहा। प्रिया ने उसकी बात को अनसुना कर हवेली के हॉल में कदम रखा। वहां एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो धीमे धीमे खुद ही हिल रही थी। अचानक कमरे में लगे झूमर से मोमबत्ती गिर गई और जमीन पर गिरते ही बुझ गई। दोनों चौंक गए, लेकिन प्रिया ने हिम्मत जुटाते हुए कमरे के बीच में रखी अलमारी खोल दी। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी थी जिस पर खून के धब्बे लगे थे। प्रिया ने डायरी खोली तो उसमें एक ही वाक्य लिखा था, तुम यहां नहीं हो सकते, चला जाओ। प्रेम ने प्रिया के हाथ से डायरी छीनकर ध्यान से देखा, लेकिन तभी उन्हें एक परछाई सरसराते हुए खिड़की के पास से गुजरती दिखी। गहरे रहस्य प्रेम और प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं। हवेली के कोनों से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, मानो वहां कोई चल रहा हो। अचानक प्रेम ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर कोई सफेद साड़ी में खड़ा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर देख रही थी। प्रेम ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन प्रिया अब और भी ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। नहीं, यह सब जानना जरूरी है। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, एक दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था जहां की दीवारों पर खून से नाम लिखे हुए थे और उनमें से एक नाम था प्रिया। ये मेरा नाम यहां कैसे? प्रिया घबराते हुए बोली। प्रेम ने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन तभी कमरे में एक खौफनाक हंसी गूंजी और कमरे की बत्तियां तेजी से जल बुझने लगीं। अचानक एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर खुद खुद बजने लगा और उसमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें बचाया नहीं जा सकता प्रिया। प्रेम ने प्रिया को खींचकर बाहर की ओर दौड़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वह अपने आप बंद हो गया। हवेली अब एक बंद जाल बन चुकी थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि हवेली के कोनों से कोई उन्हें घूर रहा था और कोई हल्के से फुसफुसा रहा था, अब बचकर कहां जाओगे? क्या प्रेम और प्रिया इस हवेली के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? क्या हवेली में छिपा यह अतीत किसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है? अगले एपिसोड में और भी रहस्य खुलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।